प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक रहेगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा गया, यानी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डे ब्रॉय हाइपोथेसिस जो है वो वेरीफाई की गई एक्सपेरिमेंटली। The wave nature of electrons was first experimentally verified by C.J. Davison and L.A. Germer in 1927 and independently by G.P. Thompson in 1928। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर है ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था C.J. डेविसन और L.H. जर्मर ने इन 1927 और इंडिपेंडेंटली बाय G.P. थॉम्पसन 1928 में। हु ऑब्जर्व्ड, जिन्होंने ऑब्जर्व किया डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स, यानी डायफ्रैक्शन उन्होंने ऑब्जर्व की विथ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम के साथ स्कैटर्ड बाय क्रिस्टल, जो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर हो गए बाय द वेरियस क्रिस्टल। Davison and Thompson shared the Nobel Prize in 1937 for their experimental discovery of diffraction of electrons by crystal। जो Davison और Thompson था इनको 1937 में नोबल प्राइज भी मिला on the discovery of diffraction of electrons by the crystal। Now, the experimental arrangement used by Davison and Germer is systematically shown in the figure। जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इन्होंने यूज़ किया वो हमने फिगर में दिखाया है। तो फिगर में आप देख सकते हो we have here an filament F is here a filament which is coated with बेरियम ऑक्साइड, जिसको हमने कोट किया होता है बेरियम ऑक्साइड के ज़रिए, और ये जो फिलामेंट है इसको हमने कनेक्ट किया होता है विथ लो वोल्टेज सोर्स। हमने इसमें फिलामेंट ही क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो फिलामेंट है ये जल्दी हीट हो जाता है, और बेरियम ऑक्साइड से इसलिए इसको कोट किया है क्योंकि जो बेरियम ऑक्साइड है ये इसकी जो वर्क फंक्शन है वो बहुत कम है। एज अ रिजल्ट ये जल्दी फिलामेंट की हीट एब्जॉर्ब करता है और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है बाय वे ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। सो ये जो इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव अ सिलेंडर ए जिसकी एक्सिस के थ्रू हमें होल्स होते हैं। सो इसके बाद ये जो सिलेंडर ए है यू कैन सी दैट इट इज़ कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सोर्स। ये जो सिलेंडर ए है इट इज़ केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक, सो ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे है दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गन। इस अरेंजमेंट को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गन। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो देर इज अ निकल क्रिस्टल। यहाँ पे निकल का एक क्रिस्टल हमने यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट देर इज अ सर्कुलर स्केल। यहाँ पे एक दिस इज अ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के साथ अटैच्ड होता है एक मूवेबल कलेक्टर, जो या हम इसको बोलते हैं डिटेक्टर भी, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम जो डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है इसको डिटेक्ट कर पाता है। और ये जो डिटेक्टर है इसको हमने कनेक्ट किया होता है टू अ गैल्वानोमीटर, जो गैल्वानोमीटर हमें करंट रिकॉर्ड करता है। एंड द होल apparatus इज देन केप्ट इन अ वैक्यूम चैम्बर। ये जो सारा apparatus है इसको हमने किसके अंदर रखा होता है? एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट which the Davison and Germer used in their experiment. So again we will say here it consists of an electron gun। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है
which comprises of a tungsten filament F, जो कि बना होता है एक टंगस्टन फिलामेंट F का, कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड, और इसको हमने कोट किया होता है बेरियम ऑक्साइड के जरिए, एंड हीटेड बाय अ लो वोल्टेज पावर सप्लाई, और इसको हम हीट करते हैं लो वोल्टेज पावर सप्लाई के जरिए। ठीक, तो फिर ये जो बेरियम ऑक्साइड है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं बाय वे ऑफ द थर्मियोनिक एमिशन। नाउ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द फिलामेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अब इस फिलामेंट से निकलते हैं और एक्सेलरेटेड, इनको एक्सेलरेट किया जाता है टू अ डिजायर्ड वेलोसिटी, यानी उस वेलोसिटी तक जितनी वेलोसिटी हमें ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ से फिलामेंट से जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इनको हम एक्सेलरेट कर पाते हैं टू अ डिजायर्ड वेलोसिटी। डिजायर्ड वेलोसिटी मीन्स उस वेलोसिटी तक जो हमें ज़रूरत होती है। अब हम कैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम कैसे एक्सेलरेट करते हैं? इनको हम एक्सेलरेट करते हैं बाय अप्लाइंग सुटेबल पोटेंशियल या वोल्टेज फ्रॉम अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने जो सिलेंडर ए है, इसको हमने कनेक्ट किया होता है टू अ हाई वोल्टेज पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ से इसको हमने कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल के जरिए ही हम एक्सेलरेट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। जब यहाँ फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस डायरेक्शन में निकलते हैं, इस डायरेक्शन में निकलते हैं, तो हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो ही यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो ही ये देखते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खींचे चले जाते हैं टुवर्ड्स दिस सिलेंडर। ठीक, और सिलेंडर की एक्सिस की ओर होल होता है। सो as a result, when these electrons are attracted towards the axis of the cylinder, they are made to pass through a cylinder। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक सिलेंडर के थ्रू पास किए जाते हैं विथ फाइन होल्स अलोंग इट्स एक्सिस, जिसकी एक्सिस में फाइन होल्स होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? प्रोड्यूसिंग अ फाइन कोलिमेटेड बीम, इससे एक फाइन कोलिमेटेड इलेक्ट्रॉन बीम हमें हासिल हो जाते हैं। मीन्स इस सिलेंडर से निकलने वाली जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज अ फाइन कोलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया? द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ निकल क्रिस्टल। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है, इट इज देन मेड टू फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल। जब ये निकल क्रिस्टल पे ये इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हो जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, वी कैन से दैट इट इंटरेक्ट्स विद दिस निकल क्रिस्टल। तो इंटरेक्शन के दौरान क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड। तो फिर जाके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और स्कैटर्ड, ये बिखर जाते हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में, बाय द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। ये जो एटम होते हैं क्रिस्टल के अंदर, उनके जरिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्कैटर हो जाते हैं इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। The intensity of the electron beam scattered in a given direction। अब इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी जो स्कैटर हो जाते हैं एक खास डायरेक्शन में इज मेजर्ड, वो हम मेजर करते हैं। कैसे? बाय द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, इसके जरिए हम देख पाते हैं इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी एट अ गिवन डायरेक्शन। सपोज यहाँ इस डायरेक्शन में अगर हमें देखना होगा तो यहाँ पे हम डिटेक्टर रखते हैं। अगर इस डायरेक्शन में हमें देखनी होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम डिटेक्टर रखेंगे। या अगर हमें इस डायरेक्शन में देखना है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम रखते हैं डिटेक्टर। सो ये जो डिटेक्टर है, मूवेबल डिटेक्टर है, इसके जरिए हम आराम से देख पाते हैं इंटेंसिटी ऑफ द डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम एट डिफरेंट एंगल्स। सो
द डिटेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन अ सर्कुलर स्केल। ये जो डिटेक्टर है इसको हम सर्कुलर स्केल जो है इस पे हम इसको आराम से मूव करवा सकते हैं। एंड इज कनेक्टेड, और ये जो डिटेक्टर है ये कनेक्टेड होता है टू अ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के साथ, विच रिकॉर्ड्स द करंट, जो करंट हमें रिकॉर्ड करता है। यानी यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है उनको डिटेक्ट करता है, और फिर जाके वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास जब हो जाते थ्रू द गैल्वानोमीटर, सो गैल्वानोमीटर शोज द करंट विच इज रिकॉर्डेड बाय द गैल्वानोमीटर। अब द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर, अब ये जो गैल्वानोमीटर है इसमें कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, इज प्रपोर्शनल, ये प्रपोर्शनल होती है टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम एंटरिंग द कलेक्टर। यानी गैल्वानोमीटर में कितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है ये प्रपोर्शनल होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंटरिंग द कलेक्टर। इसका मतलब हुआ एट अ पर्टिकुलर एंगल, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंटरिंग द कलेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो गैल्वानोमीटर जो है इट्स डिफ्लेक्शन विल बी मूव्ड। अगर किसी एंगल पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंटरिंग द मूवेबल कलेक्टर कम होगी तो उस टाइम हम देखेंगे जो गैल्वानोमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन भी कम ही होगी। ठीक, द apparatus is enclosed in an evacuated chamber। ये जो सारा जो apparatus है जैसे हमने पहले भी बोला ये enclose किया होता है हमने एक evacuated chamber में। ना अब एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाता है, बाय मूविंग द डिटेक्टर, जब हम डिटेक्टर को मूव करते हैं ऑन द सर्कुलर स्केल, इस सर्कुलर स्केल पे एट डिफरेंट पोजिशन, मुख्तलिफ पोजिशंस पे, सपोज हम डिटेक्टर को यहाँ इस पोजिशन पे रखते हैं या इस पोजिशन पे रखते हैं या इस पोजिशन पे रखते हैं, इस पोजिशन पे रखते हैं या इस पोजिशन पे रखते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, बाय मूविंग द डिटेक्टर ऑन द सर्कुलर स्केल एट डिफरेंट पोजिशन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम इज मेजर्ड। तो इससे क्या करते हैं हम इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम की है वो हम मेजर कर पाते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, मुख्तलिफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे, विच, और ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है, विच इज द एंगल बिटवीन, जो कि एंगल होता है बिटवीन इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स। यानी यहाँ से ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है, अगर सपोज यहाँ की ओर स्कैटर हो जाती है, ये एंगल जो होता है यहाँ पे, दिस एंगल इज थीटा। तो यही हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं एट डिफरेंट पोजिशन, हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम कितनी है एट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स। तो फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी आई ऑफ द स्कैटर्ड electrons with the angle of scattering theta is obtained for different accelerating voltage। यानी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लेते हैं, यानी जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यहाँ पे है वो हम वैरी करते हैं, और डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम कितनी हमें आती है एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग। ठीक, सो मीन्स हम वैल्यू ऑफ आई निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग। तो फिर हमने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म, ये एक्सपेरिमेंट किया गया बाय वेरिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंट किया गया उस दौरान ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो वेरी की गई फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। और फिर क्या देखा गया, इट वॉज नोटिस्ड, ये देखा गया दैट कि जब हमने वोल्टेज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वेरी की फ्रॉम 44 टू 68 वोल्ट, तो क्या देखा गया, दैट अ स्ट्रॉन्ग पीक अपीयर्ड, एक स्ट्रॉन्ग शार्प पीक देखी गई
in the intensity of the scattered electron beam, यानी intensity of scattered electron beam में एक strong peak देखी गई for an accelerating voltage of 54 volt। जब हमने accelerating voltage रखी 54 volt, तो इस पे हमने देखा intensity of scattered electron beam जो है it showed a strong peak corresponding to the scattering angle of 50 degree। और स्कैटरिंग एंगल उस वक्त कितना था 50 डिग्री, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं एट 44 वोल्ट, दिस इज एट 48 वोल्ट, दिस इज एट 54 वोल्ट, दिस इज एट 60 वोल्ट। तो 54 वोल्ट पे आप देख सकते हो कि 54 वोल्ट जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हम रखते हैं और फिर हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ये देखा जाता है दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीक, ठीक, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्कैटरिंग एंगल ऑफ 50 डिग्री, ठीक, और ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसकी ओर, टुवर्ड द स्कैटरिंग एंगल ऑफ 50 डिग्री। सो मीन्स यहाँ पे एक मैक्सिमा हासिल किया गया, ठीक, और इसके इस साइड में यहाँ पे एक मिनिमा देखा गया, यहाँ पे भी एक मिनिमा, उसके बाद फिर से एक मैक्सिमा देखा गया, मिनिमा देखा गया, मैक्सिमा देखा गया, मिनिमा देखा गया, इस साइड में भी मिनिमा के बाद और एक मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर और एक मिनिमा, ठीक। अब ये पी का ऑब्जर्व करना, ठीक, जब हमने इलेक्ट्रॉन बीम को भेजा टूवर्ड्स द टारगेट निकल क्रिस्टल और वहां से ये आके एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट पे हमने देखा कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीक। अब उसके बाद एक और चीज भी की गई इस एक्सपेरिमेंट में, बाय मेकिंग अ स्पेशल अरेंजमेंट, जब एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाया गया कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अलो किया गया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अलो किया गया टू पास थ्रू द सिलेंडर, एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करवाया गया ऑन द निकल क्रिस्टल, इस निकल क्रिस्टल पे, ठीक। और जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से वापस आया तो सिंस इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो कॉमन सेंस हमें बोलता है कि एक ही स्कैटरिंग एंगल पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे भी ये जो डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर ने कहीं पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ज्यादा देखी तो कहीं पे कम देखी, कहीं पे ज्यादा देखी तो कहीं पे कम देखी, ठीक। सो अगेन वी कैन से दैट कि इस केस में भी एट 54 वोल्टेज सिंगल इलेक्ट्रॉन पे भी देखा गया दैट वी ऑब्जर्व अ स्ट्रॉन्ग पीक कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्कैटरिंग एंगल, ठीक। सो अब ये पीक का ऑब्जर्व करना एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे भी, ठीक, तो इसका क्या मतलब है, द अपीयरेंस ऑफ द पीक, ये पीक का अपीयर हो जाना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में, इज ड्यू टू, ये किस वजह से था, इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। असल में ये किस वजह से है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने असल में बिहेव किया एज अ वेव और उनकी इंटरफेरेंस होगी इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पीक देखा गया इलेक्ट्रॉन्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए, स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ द रेगुलरली स्पेस्ड एटम्स ऑफ द क्रिस्टल, जो कि स्कैटर हो गए इस क्रिस्टल के मुख्तलिफ लेयर से। और जब हमने इसको और आगे लिया फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेजरमेंट्स, और इन इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेजरमेंट्स की बेसिस पे द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स वाज फाउंड टू बी, जो वेवलेंथ इन मैटर वेव्स की या इन इलेक्ट्रॉन्स की, जब इन्होंने एज अ वेव बिहेव किया तो इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट की गई एक्सपेरिमेंटली, दैट वाज फाउंड टू बी 0.165 नैनोमीटर। तो उसके बाद ऑन द अदर हैंड
द डिब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा, जो डिब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा होती है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होता है व्हेन इट मूव्स, ठीक, फॉर अ वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट इज गिवन बाय lambda equal to h divided by p, which is equal to 1.227 divided by root of v, which implies lambda is equal to 1.227 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, हमें वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे देना है 54, क्योंकि हमें देखना है कि डिब्रॉय हाइपोथेसिस के हिसाब से कितनी हमें आएगी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन at a voltage of, at an accelerating voltage of 54 volts. So when we will calculate this, जब हम इसको calculate करेंगे, it comes out to be 0.167 nanometer. ठीक, so this is the experimentally calculated value of the wavelength of the electron या matter wave, that is 0.165 nanometer, and this is the wavelength as calculated from the de Broglie hypothesis या from the de Broglie relation. तो हम देख सकते हैं that this value is same as the theoretical value. ये जो value है, practical value है या experimental value जो है, it is same as the theoretical value. उसका ये वही value है जो theoretical value हमने calculate किया है from the de Broglie relation के जरिए. तो इसका मतलब हुआ, we can say, हम बोल सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये इन्होंने स्ट्राइक किया या जब ये इंसिडेंट हुए ऑन द निकल क्रिस्टल, तो जब वहाँ से ये आए तो हमने एक पीक ऑब्जर्व किया, बिल्कुल वैसे ही पीक या बिल्कुल वैसा ही पैटर्न हमने हासिल किया विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, जैसा कि हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में ऑब्जर्व करते, या हम बोल सकते हैं कि हमने एक डायफ्रैक्शन पैटर्न हासिल किया. सो दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एज अ वेव. सो हम बोल सकते हैं फिर कि इस एक्सपेरिमेंट में, डेवसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली इट बिहेव्ड एज अ वेव, इसने बिहेव किया एज अ वेव, और जब इसने बिहेव किया एज अ वेव तो उस वजह से क्या हुआ, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई तो कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई, जिस वजह से हमें एक शार्प पीक हासिल हो गई, विच इज़ एक्चुअली ये जो शार्प पीक है ये असल में सेंट्रल मैक्सिमम है हमें ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न. सो we may say thus there is an excellent agreement, यानी जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और जब हम थ्योरेटिकल वैल्यू लेते हैं एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द de Broglie रिलेशन, सो वी मे से thus there is an excellent agreement, यहाँ पे एक excellent agreement है between the theoretical value के बीच and the experimental value, और experimental value ऑफ de Broglie वेवलेंथ के लिए. सो लिहाजा हम बोल सकते हैं डेवसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये जो डेवसन जर्मन एक्सपेरिमेंट था, दस स्ट्राइकिंगली कंफर्म, इसने कंफर्म किया, क्या इसने कंफर्म किया, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक तो इसने कंफर्म किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द de Broglie रिलेशन, और साथ ही में इसने de Broglie रिलेशन जो है उसको भी इस एक्सपेरिमेंट ने वेरीफाई किया. मोर रिसेंटली इन 1989 क्या देखा गया, वेव नेचर ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड. ये जो वेव नेचर ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी, सिमिलर टू that used for wave nature of light. Also, in an experiment in 1994, interference fringes were obtained. Interference fringes हासिल की गई with the beams of iodine molecules. किन के जरिए, यानी iodine molecules की beams के जरिए, which are about million times more massive, जो कि million times ज़्यादा massive है than the electrons के मुकाबले. So this completes the discussion, the lecture on Davison and the Germer's experiment.